गुरुग्राम के सोहना इलाके में इंड्री रोड पर रहने वाले एक परिवार की बेटी की शादी आज यानी कि 18 तारीख को होनी थी, लेकिन बेटी ने दहेज के लोभियों के सामने झुकने से बेहतर समझा कि वो इसका विरोध करे और उसने खुद शादी करने से इनकार कर दिया। ये कहानी है इंड्री रोड पर रहने वाले जांगड़ा परिवार की, जिनके परिवार में BCA पास कर चुकी गरिमा जांगड़ा की शादी दिल्ली के उत्तम नगर के रहने वाले रोबिन के साथ तय हुई थी। लेकिन रोबिन के परिवार को शादी में बड़ी गाड़ी चाहिए थी। इस बीच उन्होंने डिमांड भी रखी कि उन्हें क्रेटा गाड़ी का टॉप मॉडल चाहिए, लेकिन गरिमा के पिताजी 14 फरवरी को ही क्रेटा का बेस मॉडल ले आए। और जब फोन पर रोबिन ने गरिमा से पूछा कि आप कौन सी गाड़ी दहेज में दे रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो बिना सनरूफ वाली क्रेटा गाड़ी दे रहे हैं। इस पर दहेज लोभी बिफर गए और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उन्हें कोई गाड़ी नहीं चाहिए, या तो उन्हें क्रेटा का टॉप एंड मॉडल चाहिए या फिर उन्हें XUV 700 गाड़ी चाहिए। इस पर गरिमा ने बहादुरी दिखाई और उसने कहा कि अगर ये लोग अभी से दहेज मांग रहे हैं तो आगे जाकर ये क्या हालत करेंगे उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा। गरिमा ने बहादुरी दिखाई और उसने कहा कि वो शादी मुझसे कर रहे हैं या उन्हें गाड़ी से शादी करनी है। कहीं ना कहीं एक मिसाल पेश करते हुए समाज में कि दहेज लोभियों की असल जगह समाज में नहीं बल्कि जेल के अंदर है। 16 तारीख को मेरी लगन जानी थी और 15 तारीख को मेरे पापा जब कार लेके आए तो उन लोगों की ना बेस मॉडल से ऊपर की कार डिमांड थी कि उन्हें टॉप मॉडल कार चाहिए थी या फिर XUV 700 सफारी कुछ इस टाइप की कार चाहिए थी। उन्हें क्रेटा टॉप बेस मॉडल नहीं चाहिए थी, जिसमें भी मेरे पापा ने अलग से पैसे लगवा के एक्सेसरीज लगवाई हैं। ठीक है, तो मुझे उस घर में शादी करनी ही नहीं है सर, जिस घर में वो कार को इम्पोर्टेंस दी जाए ना कि मुझे। कार से शादी करना चाहते हैं या वो मुझसे शादी करना चाहता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अगर बात आती ना सर, तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती। ठीक है, वो सामने वाला दहेज की डिमांड कर रहा है। ठीक है, वो ये कह रहा है मुझसे कि ना कार रहने देना। ठीक है, मैं बेस मॉडल लेके क्या करूँगा, सिर पे मारूंगा बेस मॉडल को। सर कार चलाने के लिए होती है, ना कि उसके साथ कोई 7 फेरे ले सकता है या उसके साथ पूरी जिंदगी बिता सकता है। एक कार को ना 3 से 4 साल, लास्ट 5 साल ही चलाता है। मेरे घर में भी ऐसी कार चलती है, वो बदली जाती है कारें, उसके साथ पूरी एक कार के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिताई जाती है जी। मैं उस घर में जाना ही नहीं चाहती जिस घर में अभी इतने ड्रामे हैं कार को लेके। ठीक है, हर चीज को लेके ये पसंद नहीं है। मेरे पापा ने अब तक 50-60 लाख रुपए लगा दिए शादी में। कहाँ बात हो रही थी 30 लाख रुपए की, 50-60 लाख रुपए सर कम नहीं होते। और सेंट्रल पार्क की बुकिंग सर, सेंट्रल पार्क अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम है। वहाँ की बुकिंग करना, वहाँ का अरेंजमेंट, वो भी बहुत आम बात नहीं है सर। मेरे पापा ने जितना किया है ना, वो उतने में तो अपना एक फंक्शन भी करके दिखा दे। उनकी इतनी हैसियत है क्या कि वो अपने उसमें बोले। तो जो इंसान मेरे साथ ऐसे कर सकते, मैं नहीं चाहती आगे किसी और लड़की की जिंदगी खराब होए। मैं अपनी जिंदगी खराब हो रही है, मेरी समझ में आ रही है। उसने आज मुझे जिस तरह पे चढ़ाया, मैं बच गई हूँ। ठीक है, पर मैं किसी और लड़की को ऐसे बर्बाद नहीं होना देना चाहती। मैं उसके साथ स्ट्रिक्ट एक्शन चाहती हूँ कि उसे सबको सजा मिले। ये जो कार की डिमांड है ना, साफ साफ बोलना कि हमें क्रेटा कार चाहिए। क्रेटा में भी टॉप मॉडल, सब 5-10 लाख रुपए बातों के खेल नहीं होते हैं। बेटी की शादी थी, लेकिन क्या कारण रहे कि शादी नहीं हो पा रही है? मैंने अपनी बेटी का रिश्ता पवन शर्मा के यहाँ उत्तम नगर जैन कॉलोनी में किया था। उसके बाद पहले एंगेजमेंट की थी जिसमें 10-1 लाख रुपए मैंने खर्च किया। फिर उसके बाद अब 18 फरवरी की शादी थी। मैं उस पे 15 तारीख को 14 तारीख को एक गाड़ी लेकर आया क्रेटा। उनकी क्रेटा की डिमांड थी और लाने के बाद मुझे टॉप मॉडल नहीं मिल पाई, बुकिंग ना होने के कारण 6 महीने से पहले मिलती नहीं है गाड़ी। तो उसका वो बेस मॉडल 14-1 लाख रुपए की गाड़ी मिली मुझे, वो उसमें 18-19 लाख रुपए की नहीं मिली। उसके ऊपर मैंने जैसे बेटी में लाया, शाम को बेटी ने फोन करके बता दिया खुशी में कि पापा गाड़ी लाए। तो फिर वो बोलते हैं उनको जी, अगले दिन सुबह समधी का फोन आता है कि आप कौन सी गाड़ी लाए। मैंने ये गाड़ी, वो रहने दीजिए गाड़ी वगैरह और रहने दीजिए सब कुछ, आप इसमें शादी नहीं करेंगे। हाँ, शादी नहीं, रहने दीजिए आप सब कुछ। फिर उनका बेटे का फोन आता है, मैसेज आते हैं उनका, हमें XUV 700 चाहिए, आप
लगन सगाई लेकर आते हैं। तो फिर मेरी बेटी ने उसमें मना कर दिया, यदि इनको गाड़ी से शादी करनी है तो मैं शादी करके क्या करूँगी, अगर दहेज से ही शादी, कार से ही शादी करनी है तो मैं शादी नहीं करूँगी। जब बेटी को शादी नहीं करनी तो फिर मैं पुलिस कार्रवाई में आया कि हाँ, मैं पुलिस कार्रवाई में आगे बढ़ना चाहिए। अगर इतने ही दहेज के लोग ही हैं तो इनको सजा मिलनी चाहिए ना, कुछ तो कार्रवाई हो, कुछ तो